हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा 2023 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो पूरा देख कर जाएँ। इससे आपको क्लास 12th बोर्ड में 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपको जरूर बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर एक नंबर के प्रश्न ये आपको लघु में हैं देखने को जरूर मिलेंगे। तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको नंबर पूरा पक्का समझो कंफर्म मिलना है ये वीडियो इस वीडियो से। ठीक है, तो ध्यान दें। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये फिजिक्स के बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछे लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्योंकि टाइम कम बचा है तो मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, यानी कि जिस जैसा पृष्ठ जिसमें समान विभव होता है उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। लेकिन ये तो हमें पता पड़ गया कि समविभव पृष्ठ कहते हैं, तो हमें इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है तो लिखेंगे कैसे? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि कोई बिंदु आवेश लिया है उसके चारों ओर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव यानी विद्युत विभव का मतलब उभी का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ लो कि देखो हमने कोई प्लस क्यू आवेश है, कोई बिंदु आवेश भी क्यू क्यू है। ठीक है, इसके चारों ओर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है। ये इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा, कहीं भी चेक कर लोगे तो विद्युत विभव का मान समान होगा। यानी यहाँ पे पाँच वोल्ट है तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यानी कि सब जगह विद्युत विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो इसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। देखो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी वास्तविक पृष्ठ नहीं है, कैसा काल्पनिक पृष्ठ है ये, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप वीडियो रोक कर लिखना चाहते तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पूरा वीडियो पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नहीं हो पाएंगे क्योंकि समय नहीं बचा है और चैप्टर ज़्यादा है, तो मैं कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ सतह के लंबवत होती हैं। यानी ये बताना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये दिखाना है। ठीक है, देखो तो इसके उत्तर के लिए क्या लिखेंगे? ये भी प्रश्न बोर्ड में 3-4 बार पूछा जा चुका है। यदि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र यदि वैद्युत बल रेखाएं को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होती हैं तो किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ तक लाने में किया कुछ कार्य करना होता है। यदि लंबवत नहीं होगी तो उस तक समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु तक, ऐसा मानो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये 90 डिग्री कोण अगर नहीं बनाएंगी तो इस पर हम कोई आवेश लेकर आएंगे तो उसे आवेश को लाने में कुछ कार्य किया जाएगा, इसे हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। लेकिन समविभव पृष्ठ पर हम जब यदि वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होगी तो समविभव पृष्ठ को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। हमें अगर कोई आवेश उठा कर लाएंगे तो यहाँ पर जो लाने में किया जाएगा कार्य वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इससे पता पड़ेगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं। देखो यदि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं होती हैं तो किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ तक या पर लाने में कुछ कार्य करना होता है, यानी कुछ कार्य करना होता है। जबकि जब हम किसी परीक्षण आवेश को यानी कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट को समविभव पृष्ठ पर लाते हैं, समविभव पृष्ठ पर लेके आते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो हम जो लाने में बताया था ये कार्य अगर हम यहाँ से कोई परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अतः वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखा क्या होती है? समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, संधारित्र से क्या तात्पर्य है? धारिता को समझाइए। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, संधारित्र से क्या तात्पर्य है? धारिता को समझाइए। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, यानी कि जोड़ा है। संधारित्र क्या है? किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चालकों का युग्म है यानी जोड़ा है, जो कि एक दूसरे के समीप क्या होते हैं? वो चालक क्या होते हैं? एक दूसरे के समीप होते हैं, पास पास रखे होते हैं।
तथा जिन पर जिन पर क्या होता है बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। क्या होता है? बराबर होता है परंतु विपरीत आवेश होता है, तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। एक प्लेट क्या होगी? पृथ्वी से जुड़ी होगी, उसे क्या कहेंगे हम? संधारित्र कहते हैं। जैसे देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अभी ये है एक चालक, ये है एक चालक, ये है दो चालक हो गए, दोनों एक दूसरे से समीप है, डी दूरी पर स्थित है, यानी समीप स्थित है। अब एक पे क्या होगा? प्लस का चार्ज होगा, एक पे माइनस का चार्ज होगा, दोनों पर आवेश क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों पर आवेश बराबर होंगे, लेकिन आवेश बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे। ठीक है, लेकिन इसकी एक प्लेट जो होगी पृथ्वी से जुड़ी होगी अर्थ के द्वारा। कैसे जुड़ी होगी? अर्थ के द्वारा। इसे क्या कहेंगे हम? संधारित्र। क्या कहेंगे इसे? संधारित्र। ठीक है, अब पढ़ेंगे धारता क्या होती है। धारता, संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश, यानी कि एक प्लेट को दिया गया आवेश, संधारित्र की एक प्लेट है उसको दिया गया आवेश तथा उनके बीच उत्पन्न विभव, विभव या विभवांतर, और उनकी जो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव या विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। देखो ऐसे कोई संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों में से एक प्लेट पर उपस्थित आवेश हमने ले लिया Q, तथा उनकी प्लेटों की बीच वैद्युत विभव उत्पन्न वैद्युत विभव उभी है। उभी के अनुपात को क्या कहते हैं हम? संधारित्र की धारता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, सी बराबर Q अपॉन V। इसे इसका मात्रा होता है फैराड। धारता का मात्रा क्या होता है? फैराड। फैराड होता है धारता का मात्रा। सी से दर्शाते हैं। तो दोनों प्रश्न नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की। आगे का क्या प्रश्न है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का सूत्र लिखो तथा संकेत का अर्थ भी लिखिए। यानी कि ये प्रश्न आ जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का सूत्र लिखना है। धारता के बारे में उन्होंने पूछा नहीं, डिटेल से नहीं पूछा, उन्होंने बताया केवल सूत्र लिखिए और उसमें जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम लिखिए, यानी कि क्या किससे संबंधित हैं। तो देखो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, यानी कि इसकी धारता का सूत्र क्या होता है? सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। फैराड। संधारित्र की धारता किसमें नापते हैं? फैराड में। ये बता दिया। जहाँ समझ जो सी जहाँ पर जो प्रयोग किए गए अक्षर, यानी कि संकेत प्रयोग किए, उनका अर्थ लिखना है हमें, तो नंबर हमारा पूरा मिल जाएगा। जहाँ सी बराबर क्या है? धारता। सी क्या है? धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। के क्या है? माध्यम का पराविद्युतांक, यानी कि जो उनके जो बीच में जो माध्यम भरा जाएगा, देखो के क्या है? इनके बीच जो माध्यम भरा जाएगा उसका पराविद्युतांक लगेंगे के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल, यानी दोनों प्लेटों में से एक प्लेट का क्षेत्रफल लिया है हमने, प्लेट का क्षेत्रफल ए। ठीक है, डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का सूत्र सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, संधारित्र संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र संकेतों सहित लिखो। क्या है? जो संधारित्र में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसका जो सूत्र होता है संकेतों सहित लिखना है। ये भी देखो, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा यू क्या होती है? यू होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम यू बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, से क्या बोलते हैं? हाफ सी बी स्क्वायर, यानी 1/2 सी बी स्क्वायर बराबर, यदि हम वो होता है एक सूत्र क्यू बराबर सी बी। क्यू बराबर सी में धारता का होता है, तो हमने यहाँ पर सी वी क्यू की जगह और मान लगा दो, वी की जगह मान लगा दो, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर करने पर ये देखो ये होता है यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने सी का मान लगा दिया, इस सी का मान लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो ये देखो ये क्या जाएगा? सी का नहीं, बी का लगाओ, बी का लगाओ क्यू अपॉन सी, तो हो जाएगा यू बराबर 1/2 सी गुणा बी की जगह लगाना है क्यू स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर। एक सी से एक सी खत्म, तो यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टे सी। ठीक है, हो गया। ये हमें देखना है यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टे सी जूल। अब इस तरह जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो सामान्यतः पता है कि किस में आती है? जूल में आती है। ठीक है, तो ये वाली प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, इसमें निशान लगा लेंगे। जहाँ अब उनके संकेतों का नाम लेना है। उभी क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर। उभी क्या है? प्लेटों के बीच विभवांतर। क्यू क्या है? प्लेटों पर आवेश। सी क्या है? संधारित्र की धारता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसा समझो 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझाइए तथा इसका मान जूल में लिखो। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझाइए तथा इसका मान जूल में लिखो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित करने पर अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कहेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन लिया है हमने और उसको 1 वोल्ट तक हमने त्वरित किया है, यानी कि 1 वोल्ट तक उसे विभव दिया है, तो उस पर जो ऊर्जा पहुंचेगी उसे क्या कहेंगे, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। देखो, अथवा दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, सूक्ष्म आवेश इलेक्ट्रॉन की। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दर्शाते हैं, यानी 1 EV का मतलब इलेक्ट्रॉन, बी का मतलब वोल्ट, EV से दर्शाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।